हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कॉकरोच भगाने के 2 रामबाण सॉल्यूशन लेकर आई हूँ और आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। कई बार घर में कॉकरोच बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं और उसका कारण ये होता है कि अगर स्टोर रूम में आपने बहुत टाइम से कार्डबोर्ड रखा हुआ है, यानी पुराना कार्टून है, तो उसमें कॉकरोच बहुत सारे अंडे दे देते हैं और जिस वजह से उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। फिर घर में इधर उधर घूमने लगते हैं। कई बार वॉश बेसिन या फिर किचन सिंक पाइपलाइन से भी निकल जाते हैं। आप देखेंगे जो किचन सिंक या फिर वॉश बेसिन है, उसके जो नीचे पाइपलाइन लगी रहती है, अगर उसकी सफाई आप काफ़ी टाइम तक नहीं करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारा अंडा दे देता है कॉकरोच और फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती है। और अंडा भी उसका कैसा दिखता है, बहुत ही छोटा सा, जैसे मूंग की जो साबुत दाल होती है, बिल्कुल इतनी छोटी सी अंडे होते हैं। तो उसकी भी समय समय पे सफाई करनी चाहिए, नहीं तो वो ठंडक जगह होती है जिस वजह से कॉकरोच वहाँ पे छुपे रहते हैं और अंडे दे देते हैं, जिस वजह से इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है और फिर पूरे घर में कॉकरोच दिखाई दे देते हैं। कई बार किचन में दिखाई देते हैं तो देख के घिन आती है, अच्छा नहीं लगता है और खाने पीने में भी ये मुंह लगा सकते हैं। तो इसलिए इन्हें भगाना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर भी कॉर्नर है, यानी वॉश बेसिन है, किचन सिंक है, तो उसकी पाइपलाइन की भी साफ़ सफाई करते रहिए। नीचे का जो भाग होता है उसमें भी साफ़ सफाई कीजिए। तो आज जो मैं सॉल्यूशन शेयर करने वाली हूँ ना, ये रामबाण सॉल्यूशन है। इसका इस्तेमाल करते ही सारे ही कॉकरोच घर से भाग जाएंगे। और आप अंडे अगर दिए हुए हैं तो उसे भी साफ़ कर लीजिए, जिससे कि वो अंडा बड़ा होके कॉकरोच के रूप में ना बन सके। तो इसके लिए हमें चाहिए एक छोटा सा प्याज और उसे ग्रेट कर लेना है। अगर छोटी प्याज नहीं है तो बड़ी प्याज के चौथा हिस्सा, यानी एक जो है ना, सो उसके पीसेस हमें चाहिए। 4 टुकड़े कर लीजिए और उसका एक टुकड़ा लेके ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद एक बाउल में निकाल लीजिए और अब चाहिए 1 चम्मच भर के खाने वाली सोडा, यानी मीठा सोडा जो खाने में इस्तेमाल करते हैं वो लेना है। तो 1 चम्मच भर के लीजिएगा, कम बिल्कुल मत लीजिएगा। अब लेना है हमें बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर कॉकरोच को भगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो ये तो ज़रूर से लीजिएगा और ये हमें 4 चम्मच लेनी है। बोरिक पाउडर कैसा दिखता है मैं बता दूँ। जो पाउडर होता है, चाहे फेस पाउडर हो या फिर बॉडी वाली पाउडर आती है ना, बिल्कुल एकदम पाउडर जैसी ही होती है, लेकिन इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्लैक टाइप की होती है, यानी कि बिल्कुल सफ़ेद नहीं होती है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाके बोलेंगे कि हमें बोरिक पाउडर चाहिए तो वो दे देंगे। 15 से 20 रुपये में एक छोटी सी डिब्बी आती है। तो 4 चम्मच भर के लेना है। तो फिलहाल मैं 2 चम्मच रखी हूँ, 2 चम्मच मैं बाद में रखूँगी। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा रखी हुई, जिस वजह से बबल्स बन रहे हैं इसमें, पर जब मैं मिक्स करूँगी तो वो बबल्स शांत हो जाएगा। तो इसे मिक्स कर ली हूँ और अब 2 हिस्से में बांट लेंगे, क्योंकि 2 सॉल्यूशन मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो एक और बाउल ले लेती हूँ और इसे मैं अलग कर लेती हूँ। तो बराबर मैं ले ली हूँ, आप देख सकते हैं आधे आधे मैंने दोनों ही बाउल में अलग कर लिए हैं। अब इसमें हमें पानी मिक्स करना है, तो आधे ग्लास या उससे भी कम पानी आप मिक्स कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन को बना के बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखना है, आप 1 से 2 दिन के लिए ही बना के रखिए, स्प्रे कीजिए और फिर जहाँ पर आपको अंडे दिखाई दे रहे हैं कॉकरोच को, तो उसे भी आप साफ़ कर देंगे। तो उसके बाद कॉकरोच घर में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। फिर कभी अगर आपको लगता है कि कॉकरोच है एक आध घर में छुपा हुआ, तो आप वापस से इस सॉल्यूशन को बना के स्प्रे कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन बन के तैयार है। अब हमें चाहिए स्प्रे बॉटल। स्प्रे बॉटल में इसे हम छान के रख लेंगे, क्योंकि जो प्याज ग्रेट किए हैं तो उसके मोटे मोटे पीसेस भी होंगे, तो ये इसके पाइप में फंस सकते हैं, तो इसलिए छान के लेना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई भी जूस का या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होगी, उसके ढक्कन में बारीक बारीक होल कर लीजिए और उसमें आप रख लीजिए, तो वो भी स्प्रे का काम करती है। तो इस तरीके से हमें छान लेना है। तो मैं इसे छान ली हूँ, अब इसे साइड में रख देती हूँ। मैं बाद में बताऊँगी कि इसे कैसे हमें यूज़ करना है। अब ये जो दूसरा हिस्सा मैं रखी थी, इसमें मुझे रखना है 1 चम्मच गेहूं का आटा। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर काफ़ी जगहों पे रखनी है तो आप ज़्यादा भी आटा ले सकते हैं। मेरे घर में कॉकरोच नहीं है तो इसलिए मैं 1 चम्मच ही ले रही हूँ। और अब रख रही हूँ 1 चम्मच चीनी।
आप चीनी भी रख सकते हैं या फिर कोई मीठा बिस्किट है तो वो भी 1 या 2 बारीक बारीक करके और रख सकते हैं। अब रखना है 2 चम्मच बोरिक पाउडर, और जैसा कि हमने बताया था कि 4 चम्मच बोरिक पाउडर लगेगी, तो 2 चम्मच बोरिक पाउडर और रख के और हम इसे मिक्स करके एक डो तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा पानी रखते हुए एक डो तैयार करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं लीजिएगा क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा रखे हैं, तो जैसे ही आप पानी थोड़ा भी ज़्यादा रखेंगे तो बबल्स बनने लगेगी। तो इसके लिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही पानी रखिएगा और एक कड़क डो तैयार कर लेनी है। और अब छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए, छोटी या बड़ी जैसी भी गोलियां बनाना चाहते हैं बना लीजिए, जितनी जगहों पे रखनी है। कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, जैसे कि अगर आपने स्टोर रूम में कार्डबोर्ड रखा है यानी कार्टून रखा है तो उसे 5-6 महीने पे चेंज करते रहिए, क्योंकि जो कार्टून होते हैं उसमें सीलन बनने लगती है, सीलन लगती है, और जिस वजह से वहाँ पे कॉकरोच बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे दे देते हैं और फिर उनकी संख्या बढ़ती है, फिर पूरे घर में फैलते हैं। साथ में किचन सिंक की या वॉश बेसिन सिंक की पाइपलाइन की भी साफ़ सफाई करते रहे, और उसके नीचे का जो भाग होता है वॉश बेसिन के नीचे उसकी भी साफ़ सफाई समय समय पे कीजिए, क्योंकि ये जगह बहुत ठंडी होती है और कोने में होती है, यहाँ ध्यान नहीं जाती है, तो कॉकरोच यहाँ अंडे दे देते हैं और फिर इनकी संख्या बढ़ती है, फिर घर में घूमते रहते हैं। जो लिक्विड वाली सॉल्यूशन बनाए हैं उसका छिड़काव हम इन जगहों पे करेंगे, किचन सिंक में, वॉश बेसिन के सिंक में भी स्प्रे करेंगे, और जो पाइपलाइन होती है उसके नीचे भी हम इस तरीके से छिड़काव करेंगे। एक भी अगर कॉकरोच छुपी होगी या अंडा दिया होगा तो सब मर जाएंगे, और अगर अंडा बहुत मात्रा में दिए हुए हैं तो अच्छे से उसकी सफाई कर दीजिए, जिससे कि कॉकरोच बाद में ना बने। और जो टेबल है, ड्रेसिंग है, तो उसके नीचे भी इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि एक भी अगर कॉकरोच छुप के बैठी होगी तो वो तुरंत निकल के भागेगी। और किचन में इसका छिड़काव नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो डब्बे होते हैं मसाले के उस पर निशान बन जाएंगे, फिर सफाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो लड्डू बनाए हैं, दूसरा सॉल्यूशन बनाए हैं, एक एक गोलियां डब्बों के बीच में रख सकते हैं या गैस सिलेंडर के पीछे आप रख सकते हैं, गैस स्टोव के नीचे रख दीजिए, तो कॉकरोच अगर होगी तो वो तुरंत निकल के भागेगी। इससे डब्बे भी गंदे नहीं होंगे। स्टोर रूम की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और स्टोर रूम में भी आप छिड़काव कर दें इस लिक्विड से। बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, इसका इस्तेमाल करते ही सारे ही कॉकरोच घर से बाहर भाग जाएंगे, मर जाएंगे। कैसा लगा आपको ये आइडिया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।